तीन सभाएं होती हैं। एक तो वो सभा संत सभा और हाँ वो है कि जहाँ पर कोई न बोले सब चुप रहें, एक बोलता है सब सुन रहे हैं, वो सभा को संत सभा कहा जाता है। जहाँ कोई न बोले सब चुप रहे वो शोक सभा है, और जहाँ सब बोलते हो कोई न सुनता है उसी को लोक सभा कहा जाता है। ये कोई पूछत रहा आज की महात्माओं की बहुत परीक्षा दुर्दशा हो रही, वो पूछ रहे थे। अब हम थक गए कहा था। अरे उनका प्रश्न है कि महात्माओं की सहन नहीं होते हमसे, महात्माओं की निंदा, बड़ी परीक्षा हो रही है। क्या कह रहे थे पूछो ना। अरे अब हम ही बताई और का जिसको आता हो, इतना गूढ़ प्रश्न है यार, अब क्या जिसको आता है वो बताइए कि सबे बताइए। क्या पूछो, एक पूछ ले दे का। हम समझ गए ना, तुम पूछो ना हम कहाँ हैं। हम समझ गए, हम कब बताएंगे। कीचड़ उछला जा रहा है। हाँ। तो तीन ठे अलाहदी रहे आलसी, एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़े थे तीनों। तो एक इतना बड़ा आलसी रहा कि बिन बिन के अगल बगल का फल खा लिया करे। बरगद पकता है, खटमिट लगता है, खा ले वो करे। एक जो रहा केवल मुंह फैला रखे रहा है, कहा या वाह बर मेरे मुंह में पड़, इतना बड़ा आलसी। अब तीसर का कहा यार हमारो संति कहते जाओ, उसे कहूं का नहीं ताप रहा कि हमारे लिए भी कह दिया करो तुम। बस वह मुंह फैलाए रहा। वहां राजा पहुंच गए, एक सेना सहित मंत्री सब थे, वो पड़े थे। राजा कहा कौन पड़े हैं मरे जैसे, उठ करके अभिवादन नहीं किए, कौन है। मंत्री कहे आपके राज के भी रत्न है। कहे कैसे, कहे आलसी कुछ नहीं करते, कोई मुहिम डाल दे नहीं, कुछ नहीं करते। कभी कालीन है कुछ आलस दूर होती नहीं, आलस है, आलसी पड़े हैं बस हो गया, कुछ नहीं, बरगद के पेड़ के नीचे ही रहते हैं। राजा कहा इन्हें उठा ले चलो भाई, इन्हें राज से सेवा होगी, और फिर उठवा ले गए। अब एक एक आलसी के पीछे एक दो बॉडी गार्ड दे दिए सेवा करने के लिए, खवाओ पियाओ नवाओ दो, अब सब करने लगे। एक सोचा ये आलसी बने में बड़ी मजा है यार, तो वो तीसर का एक और आ गया, वहीं लेट गया, उसको वही सुविधा मिल गई। फिर और फिर उसके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, फिर यहाँ तक कि वैकेंसी जैसे खुल गए हो, रिश्वत दे लगे आलसी बने के लिए। बहुत मुश्किल से भर्ती किया जाने लगा उन्हें, पूरा गोदाम भर गई। खाद्य समस्या खड़ी हो गई। राजा ने कहा तीन रहे कितना हो गए, देखे पूरा गोदाम भरा था। कहा जी बाप रे कुल आलसी, हमारे असली वाले इसमें सब खो गए नकली में, अब इनकी परीक्षा कैसे हो। तो सब समझदार थे, कैसा बाड़ा बनाए घास फूस का चारों तरफ से, और झोपड़ी उसी में कर दिए, सबको आग लगा दिए। तो जितने बनावटी थे उठ के भाग गए सब, तो केवल वही शुद्ध तीन बचे। एक कहता है आग लग गई है, कोई बुझाने वाला नहीं है, बुझा देता नहीं तो हम जल जाएंगे। दूसरा कहे कोई बोरा भिजा के उड़ा दे तो शायद है हम बच जाए। तीसर का कहे करे बरे दी जहाँ बरत हो, बोल मत, नींद मत हराम करो। राजा निकलाए, तीनों का ले गए, कहा यही है शुद्ध आलसी। बस फिर नहीं गए कौनो बनावटी जल्दी। तो परीक्षा के समय में सब भाग गए, फिर शुद्ध वाले केवल बचे। कहे अब जल्दी से नकली न भर्ती हुई है। तो ये तीन प्रकार के महापुरुष हुआ करते हैं। और एक पूर्णत्व वाले जिन्हें पूर्ण अधिकार मिल गया धर्म का, एक होते हैं भावत्व वाले, भाव में हमेशा विभोर रहे भगवान के, पागलों जैसे बात कहेंगे, यहाँ गए वहाँ, वहाँ गए वहाँ, अब बात तो सही बोलेंगे।
और लोग ही जो हैं कि मोह रूपी रात्रि में सब पागल हैं, जे कृत महामोह करी पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना का सही का, वो कहा जाने उनकी बात का। वो उन्हें कहा जाता है भावत्व वाले। एक शून्यवत वाले होते हैं, हमेशा शून्य में टिके रहे, गम सम शांत स्वरूप रहेंगे। ये तीनों महापुरुष हैं। राते बरगद के नीचे नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाछ सुखद सब काला। भगवान राम भी बरगद के पेड़ के नीचे, काकभूषण बरगद के पेड़ के नीचे, शिव जी बरगद के पेड़ के नीचे, जितने सिद्ध पुरुष हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और सुखद सब काला, तो ये ब्रह्म ही एक बट है, बरगद है जो अक्षय है, अक्षय बट। और ब्रह्म के छत्र छाया, भगवान के छत्र छाया में रहते हैं, जो सदैव काल सब ऋतुओं में सुखद है। वहां दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई नहीं पहुंचता। और नीले कमल नीले आकाश जैसे भगवान है, नील सघन पल्लव है, फल लाल है, भगवान का ईश्वरीय प्रकाश है, उन्हीं के छत्र छाया में वो रहते हैं। किंतु हैं तो तीनों प्रकार के होते हैं। फिर उनका देख देख करके अब बस कोई स्वार्थ, बस कोई लिप्सा, कोई कुछ भी उन्हीं का स्वांग करने लगते हैं, वैसे ही बनते हैं। फिर अग्नि जब लग जाती है तो पुरुष परखिए समय शोभाए, सब उठ उठ के भाग जाया करते हैं। तो ये सदैव से रहा है। कालनेमी भी बन गया साधु, तो रावण भी बन गया, भानु प्रताप का एक ठगा साधु भेष में। तो ऐसा उन्होंने करते हैं कि सब भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भूल ही मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुबेश। तो सब भूल जाते हैं, किंतु उसमें बोल ही वचन मधुर जस मोरा, खाई महाही हृदय कठोरा। तो जब संत का कोई नहीं पहचान सकता, भगवान ही पहचान कराते हैं। नाम जपने लगे, रूप जपने लगे, भगवान ही बता देंगे ये संत है, चाहे घूरे में बैठे हो चाहे सिंहासन में बैठे हो, एक गुरु है, इनसे ही कल्याण होगा। और देखी देखा सबसे ज्यादा इसमें भाई ऐसा है कि साधुओं का दोष नहीं है। सबसे ज्यादा औरतें ही निमंत्रण देती हैं। सही पूछो, पहले भक्त वही बना करती हैं। अरे कथा होती, हम कथा का सुने जाएंगी हुआ, और वह महात्मा बड़े अच्छे हैं। अब भाई जहाँ इंजन जाई तो डिब्बा का जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ चले जाइए पीछे पीछे। अब वो मंत्र ले आए तो जोड़ा मंत्र ले आओ, यहाँ तो एक वो है। तो अब बस यही में इसी में धोखा हो जाता है, बस सही। एक ठीक कनवा रहा, ब्याह हो गया, घरे में रहा करे, कहूँ जाओ न करे। गांव में रामायण होती थी, बड़ी अच्छी कोई कथावाचक थे। कहा कि जाए रामायण सुनिए आओगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाई तुम्हार। ज्यादातर गुरु औरतें होती है आदमी के, वही कहीं बुद्धि शुद्ध हो जाए, चला जाते। वो जाया ना करे बेचारा। गया तो जब बैठ गया, थोड़े देर में वो चौपाई पढ़े शुरुआते रही है, जो यही कथा सुनिए नहीं काना। तो वो सोचा हम ही का कहा था काना पंडित हुआ, चुपचाप चला या बड़बड़ाते, कहा अब ना जाए कथा, हो ससु हम ही का कह रहा था काना। अरे कहा वो रामायण में आ रही अर्थ दूसरा। फिर कैसे कैसे 2-3 दिन के बाद फिर ठेल के भेजा, फिर गया। और जब फिर गया वहां पर आगे बढ़ गई कथा, दशरथ पुत्र श्रवण सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद फिर बिगड़ के चला हुआ, नहीं गया। फिर बहुत समझाए, सो कहे कि जा जा, ठेल ठाल के भेजा, फिर गया। कथा आगे बढ़ गई थी। तब वो पंडित कहे, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न कहना। कह बाप रे पंडित, वो से बता दी, शिकायत कर दी इसी कि औरत का सिखावन नहीं तो उन्हें काना सुने। उठ के चला हुआ बड़बड़ाते हुए। फिर बहुत कहा, फिर कहा अब जाएंगे, आज यदि काना कहा तो हम नाक कान काट देंगे, पंडित का नाक काट देंगे, चाकू लेकर नाक काट देंगे। जैसे हम काना है वो कोई कथा ना सुनी, नाक काट, चाकू लेके बढ़िया टेक ले गया, पत्थर में घिस गए, चाकू जेब में भरे रहा। जब वहां पहुंच गया तो कथा आगे बढ़ गई थी। तो वहां पर है कि सुखसारण वगैरह कौन कौन गए थे राम के, नाक कान काट रहे थे। तब उन्होंने कहा कि जो हमार हर
नासा काना, नासा माने नाक, जब हमार हर नासा काना तब कौशलाधीश करे आना। तब वो खड़ा होकर कहा पंडित आप भगवान ने कसम धरा दिए, नहीं तो हम नाक तुहाँ काट ही लेते। ये चाकू लिए है और चलाया, फिर नहीं गया। तो ऐसा है कि कुछ में कुछ बात कही है, आदमी का सटीक बढ़ जाए, कहीं अरे बस बस हम ही को कहता है, भला हो चाहे बुरा। अब कोई ना कोई बात तो किसी को लागू हो जाती है, तो बस ऐसे ही है भाई। और का सत्य है का असत्य है भगवान सब बताया करते हैं। नाम जपत रहा है तो सब पहचान आ जाती है उसी से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तीन सभाएं होती हैं। एक तो वो सभा संत सभा, और हाँ वो है कि जहाँ पर कोई न बोले सब चुप रहें, एक बोलता है सब सुन रहे हैं, उस सभा को संत सभा कहा जाता है। जहाँ कोई न बोले सब चुप रहे वो शोक सभा है, और जहाँ सब बोलते हो कोई न सुनता है उसी को लोक सभा कहा जाता है। ये कोई पूछत रहा आज की महात्माओं की बहुत परीक्षा दुर्दशा हो रही, वो पूछ रहे थे। अब हम थक गए कहा था। अरे उनका प्रश्न है कि महात्माओं की सहन नहीं होते हमसे, महात्माओं की निंदा, बड़ी परीक्षा हो रही है। क्या कह रहे थे पूछो ना। अरे अब हम वही बताई।